पोनी राइड होती है। हैं? देखो। अच्छा पोनी राइड भी है, वाओ। कुत्ता राइड। मेरे को लगा सच्ची में आप बिना पंगे, फुल ऑन पंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों फिर दोबारा पैरों में चेकआउट करके फिर निकल चुके हम नए सफर को। आपको आज सुबह सुबह का सफर दिखाते हैं और अब नेक्स्ट सफर आएगा पुष्कर जी। हाँ, तो हम निकल पड़े हैं जयपुर से पुष्कर जी के लिए। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ साथ चलिए। और वहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी का वर्ल्ड का एक ही मंदिर है, पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है। और बनाने के बाद बसाने वाले तो आपको बताइए विष्णु भगवान। तो हम सोच रहे एक बार मुलाकात होकर आए, उनसे भी मुलाकात कर जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हमें यहाँ धरती पे लाया है। हाँ। कहते हैं ना, पोस्टमैन तो कोई और होता है, हाँ। पर करने वाला एक ही होता है। करने वाला एक ही होता है। एक काम करते हैं, अभी हमने पेट्रोल भी नहीं पिया। हाँ, सुबह से कुछ नहीं, तो सबसे पहले आपको पेट्रोल वाली जगह पे मिलते हैं। तो चलिए पहले पेट्रोल पिलाते हैं और पीते हैं। और आपको दिखाते हैं कहाँ? यहीं पिंक सिटी में। चलो। तो ये रास्ते में पड़ा है सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। स्टेडियम हम क्रॉस कर चुके हैं और योगेश को बहुत ज़्यादा तलब हो चुकी है पेट्रोल की, और मुझे भी, क्योंकि गला बहुत लगा पड़ा है। इधर इतना दिन में गर्मी है और शाम के वक्त ठंड है और सुबह ठंड है। सुबह तो बहुत ही, इसलिए वेदर बहुत हमारा चेंज हो गया, इसीलिए हमारी ऐसी तबीयत लग रही है। और वहाँ हमारा जो रामगढ़ में है, वहाँ सुबह शाम दिन एक ही जैसा वेदर। तो चलो फिर पेट्रोल पहले ढूंढते हैं। हमारे गले से पता लग रहा होगा कि हम कितने स्वस्थ, मस्त और व्यस्त हैं। हाँ, तो हमें मिल गया है गुलाब चाय वाला, गुलाब की चाय वाली। देखते हैं क्या है गुलाब की चाय वाला। तो हमने सोचा क्यों ना इधर ही पी जाए अपना पेट्रोल पीते हैं और फिर आपको दिखाते हैं गुलाब जी चाय वाले। यस। ये ऐसी गली में है, ऊपर पिज़्ज़ा हट है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं यहाँ गुलाब जी के। रश बहुत ही ज़्यादा है, खतरनाक रश है। और ये कॉफी वाला खाली पड़ा हुआ और खाली, टेक अवे भी खाली। और इतना रश है, सोच भी नहीं सकती थी मैं इतना। वेरी नाइस। ये भी बच्चों ने ही बताया है कि आप देखो आपका पेट्रोल मिलेगा यहाँ। अच्छा, मैं चलो देख लेते हैं। इसीलिए तो पी कर नहीं आए थे पेट्रोल हम लोग, है या नहीं? गुलाब जी चाय वाला अंदर भी है, बाहर भी है, पर हम बैठेंगे बाहर, हम करेंगे बाहर का नज़ारा। तो योगेश ढूंढ रहे थे, अचानक मैं बैठ गई यहाँ पर आके। तो मैंने बोला आप ऑर्डर करो और मैं तब तक इंतज़ाम करती हूँ टेबल का। ये आ गई इनकी गुलाब की चाय। और साथ में क्या लिया है? समोसा तो ऑल इन वन, फॉरएवर चीज। तो चलो बैठो और अपना पेट्रोल एंजॉय करो। फर्स्ट पेट्रोल जयपुर का। ये सब बच्चे भी चाय पीने आए हैं, देखो स्कूल से बंक मार के। अच्छा मैं बहुत बड़ी कॉलेज, ये सब कॉलेज के बच्चे हैं। एंजॉय। चले। तो इनमें से एक लड़का फिर मेरे को गढ़वाली मिल गया। जैसे हिमाचल का हूँ मैं। कोई बात नहीं,
कहते ब्लड तो गढ़वाली है ना, हिमाचली बोलो, गढ़वाली बोलो। योगेश भाटिया। तो हम लोगों ने यहाँ से अपनी चाय वाय पी और खूब मस्ती काटी और बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ मस्ती काटी और अब निकल पड़े अपने सफर को। चलो फिर, तो चलो फिर मिलते हैं नज़ारे राजस्थान के। यस। तो हमने अपना सफ़र पकड़ लिया है और हम पिंक सिटी की तरफ मुड़ चुके हैं। तो हमने सोचा जब यहाँ आए हैं एक बार पिंक सिटी भी आपको दिखा लाएं, क्योंकि हम तो मैप ऑन करते हैं योगेश, हैं, और चल पड़ते हैं, चाहे वो मैप आधे घंटे में ले जाए या 10 मिनट में, हमें कोई वो नहीं है चिंता। हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमें सफर करना है। और कोई ऐसा है नहीं कि घर में हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलो। हाँ, ये जरूर है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग का। तो ये ब्लॉग अभी आने वाले हैं, देखिए। यस। आचार्य श्री तुलसी सेतु से हम चल पड़े हैं। हाँ। वैसे पिंक सिटी क्या है देखा जाए तो सारे पिंक कलर के मकान जो भी है सारा पिंक ये इसी कलर का होता है। हाँ, सब तो इसको पिंक सिटी कह दिया। वो देखो पिंक कलर का मकान भी सब वही आ गए, सब पिंक कलर का। नहीं, जस्ट जोक। नीचे आ गए हैं तुलसी ब्रिज से, तो हमने बोला आपको थोड़ा सा पिंक सिटी घुमा लाएं और एक बाहर से अगर हवा महल भी दिख जाएगा वो भी दिखा दें दोबारा से। तो ये आ गई है पिंक सिटी। हमने ये जय महल पैलेस, ये है इस तरफ, हमारे इस तरफ चल रही है रेलवे कॉलोनी, और हमारे लेफ्ट पे सारी जितनी भी अपना वो जय महल पैलेस हो गया, या ये कौन सा डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स, PWD का ऑफिस है, सारा पिंक सिटी है। ये सारा पिंक कलर की सारी बिल्डिंगें दिखेंगी। पर अगर ये अच्छा कलर हुआ होता ना और अच्छा लगता, मतलब क्लीन होता। ये बहुत डस्टी हो गया, जैसे बहुत टाइम पुराना करा है। इसको दोबारा से दोबारा कलर करना चाहिए। माय सजेशन। ये देखो आगे कितना अच्छा लग रहा है वो पिंक सिटी। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये सारा पिंक सिटी है। चलो चलें फिर। तो चलो फिर चलते हैं अपने आगे के सफर को और दिखाते हैं आपको रास्ते राजस्थान के। और सिटी क्या है पूरा? पिंक सिटी इज जस्ट अ कंप्लीट जयपुर। हाँ, क्योंकि पुराने जमाने में पिंक सिटी नाम की एक जगह इन्होंने गुलाब नगरी नाम रखा था। ये तो इंग्लिश में पिंक सिटी हो गया। अदरवाइज यहाँ सारे मकान गुलाबी होते थे। ये पूरा का पूरा रेलवे कॉम्प्लेक्स है। पूरा ये रेलवे ने बनाया है सारा, और ये बन भी रहा है अभी, अगर आप देखेंगे तो चलिए सामने से वहां तक। तो चलो फिर, हमने आपको ये सब दिखाई दिया है, वापस चलते हैं और थोड़ा सा और दिखा देते हैं। जो भी रास्ते में दिखता जाएगा वो दिखाते जाएंगे। जस्ट लाइक वही है राजस्थानी पत्थर। हाँ, ये देखो अंदर हाथी कितना अच्छा बना हुआ है। हाथी भी बना हुआ है। मेरा मिस हो गया दोस्तों। तो हम लोग आ गए हैं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन। तो इनके ऑफिस से हमें एक परमिशन लानी है, फिर आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना योगी? बिल्कुल। ये आगे ऑफिस है, तो यहाँ चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ये परमिशन की पर्ची मिल गई है, तो अब हमें परमिशन है कि हम वहाँ चले जाएं जहाँ हमने जाना है आपको। और धीरे धीरे रश बढ़ रहा है, ज्यादा रश है इसका मतलब। हाँ, गाड़ियाँ देखो ना, हमारे पीछे ही 3-4 गाड़ियाँ लग गई। तो चलो फिर चलो। फूड कोर्ट मूनलैंड बाय एंट्री गेट 9 से 9। तो ये है स्नो यार्ड। तो हमारी एंट्री हो चुकी है, हमारा टिकट इन्होंने फाड़ दिया है। और ये है यहाँ से एंट्री। अब ये है स्नोलैंड। ये इन्होंने बना रखा है यहाँ की एसोसिएशन ने,
एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट टाइप का बना दिया है कि हम जो डंप करते हैं ना चीजें, उसको आके आप एंजॉय करो प्लीज। और देखा जाए जो जयपुर आए और यहाँ ना आए तो इसका मतलब जयपुर का आपका ट्रिप अधूरा रह गया। तो यहाँ आए और एंजॉय करें, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ। तो देखते हैं दोस्तों, हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये डंपिंग यार्ड में कैसे क्या होता है। ये इनका डंपिंग यार्ड है। ये ऐसा लगता है जैसे सब जगह स्नो हो गई है। हाँ, ये देखो कैसा लग रहा है, पूरा स्नो। क्योंकि ये यहाँ का ना वाइट मार्बल का पाउडर यहाँ डंप करते हैं। तो चले देखें फिर। चलो। क्या स्नो दिख रही है, पहाड़ों के आगे स्नो है क्योंकि और ये उसका पानी। हाँ, ये सारा मार्बल का ही है निकला हुआ। इन्होंने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड भी बनाया हुआ है। यहाँ योगेश फिल्म की शूटिंग तक हो रखी है। अच्छा, और क्या नाम नहीं याद है, अभी बताऊंगी। अच्छा। अभी देखकर बताती हूँ। यहाँ बहुत है, शूटिंग भी हुए हैं। अच्छा, ऐसे लगता है स्नो वगैरह जैसे स्नो वाली हाँ सीन्स की शूटिंग हुई होंगी, है ना। हाँ, तो हम चल पड़े हैं आपको दिखाने नीचे की तरफ। वहाँ एक कुत्ता राइड होती है, क्या एक पोनी राइड होती है। हैं? देखो। अच्छा, पोनी राइड भी है, वाओ। कुत्ता राइड मेरे को लगा सच्ची में बिना पंगे, फुल ऑन पंगे। तो ये यहाँ से पूरा डाल रखा है इन्होंने, और कैसे पानी निकल के सीधा नीचे जा रहा है। और ये मार्बल का ही है। हाँ, और उतनी दरारें बनती जा रही हैं। सारा इतनी मार्बल से पानी देखो हिमालय की चोटी। ये है हिमालय, आर्टिफिशियल हिमालय की चोटी। देखा जाए कहानी बर्फ की। टूरिस्ट स्पॉट है, अदरवाइज डंपिंग यार्ड है। और डंपिंग यार्ड ऐसा है जैसे कि बर्फ ही बर्फ, नदियाँ ही नदियाँ चारों तरफ। पर लगता बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी पॉइंट बहुत अच्छा है, वीडियोग्राफी पॉइंट बहुत अच्छा है। हाँ। लग बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल जयपुर राजस्थान से अलग हो गए ये पार्ट। हाँ, अलग से ही एक चीज इन्होंने अलग ही बना दिया। मतलब एक अच्छा वेल मेंटेन टूरिस्ट स्पॉट टाइप का बना दिया। देखो, चीजें डंप भी हो रही हैं और यूटिलाइज भी हो रही हैं। यस, और इसके पैसे भी नहीं लग रहे। और इसको टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। यस। हम जैसे लोग आपको दिखा रहे हैं कि आप भी आइए, एंजॉय करिए। यहाँ पर देखिए कैसी जगह है ये, किशनगढ़ मार्बल। हाँ, जहाँ सबसे ज्यादा पत्थर का काम होता है बहुत। और ये जितना भी आप देख रहे हैं, इससे जिसपे हम चल रहे हैं, ये भी ये डंप किया हुआ है। हाँ, सारा डंप है। देखो कितना शाइनी मार्बल है, योगी अलग ही दिखता है। वो आ रहा है, ध्यान से। और यहाँ देखो, ये टोटल मार्बल है, टोटल सारी जगह आपको स्टोन का ये चूरा ही दिखेगा, और उसमें से पानी। और यहाँ योगेश, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मैं शाहजहां की संगमरमर की फैक्ट्री में आ गया। एक टाइम के बाद ये भी पत्थर ही बन जाएगा, फिर यहाँ से पत्थर निकाला जाएगा। अब देखो ना कितने कैसे कैसे स्टोन्स हैं जो लोग फोटोग्राफी देखो कैसे करते हैं। ऊपर रखी है, बहुत प्यारे। अलग अलग। ये जगह अच्छी है। और ये देखो स्टोन्स कैसे हैं, वो दूर दूर जो रखे हैं। फोटोग्राफी पॉइंट बना दिए इन स्टोन्स को, जो बेकार हो गए ऐसे खड़े कर दिए, इधर उधर रख दिए। यस। कि फोटोग्राफी लोग करें, एंजॉय करें। बेकार तो नहीं है, जिनके पास एसोसिएशन वालों ने कहा होगा कि कुछ अच्छी चीजें बनाओ ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। वो देखो अब ये बनाया हुआ सामने, नाइस। अरे फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है। वो घोड़ा ही अटक गया उसका उसका घोड़ा अटक गया, आगे ही नहीं चलता। मन मेरा भी है, पर ये अटक गया ना तो फिर मैं अटक जाऊंगी और मेरे को डर लगेगा। ये अगर कर गया ही ना, रोमा पीछे और घोड़ा आगे। ऐसे लग रहा है सच में बर्फ में खड़े हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ।
और सूरज देवता मुंह पे दस्तक दे रहे हैं, ठक 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 ठक। थप्पड़ कितनी मार रहे हैं। गर्मी लग रही है, बहुत गर्म है। एक्चुअली टाइम भी ऐसे ही ले लिया ना हमने, हम निकल तो रहे थे कहीं और, आ गए कहीं और, पर जगह आए बहुत अच्छी। ये देखो रोमा, क्या ऐसे लगता है ना जैसे स्नो गिरी हुई हो। हाँ ये देखो बोल दोस्तों, रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्नो गिरी हुई हो। नीचे ध्यान रखना कहीं पैर वैर ना लुढ़क जाए, है ना। हाँ मैं भी और आप भी यस, एंजॉय करने आए हैं, हाँ टफ ना हो जाए हमारे लिए। ये देखो इस तरह आप लोग भी आइए, एंजॉय करिए। और पोनी तब राइड्स तक भी हैं यहाँ पर, हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग। और तब तक आप हमारे ब्लॉग देख के एंजॉय करिए। Yes. और जो भी प्रोग्राम बनाना चाहें यहाँ जरूर आए। वो जो पेड़ जयपुर आपको से, हाँ जयपुर जो आए वो यहाँ जरूर विजिट करें। यस, जयपुर से हार्डली 60 किलोमीटर की रेंज में आता है, 60-70 समथिंग ऐसे कुछ, ऐसे ही आता है। बट बहुत अच्छा है अच्छी देखने जगह में। है, सुकून भरी जगह है। आप एक पिकनिक स्पॉट की तरह ऐसे यूज कर सकते हैं। और बाहर खाने पीने की चीजें भी है यहाँ हाँ, पर। स्टॉल्स भी हैं। हाँ स्टॉल्स लगे तो वो भी दिखा देंगे आपको। ये पेड़ है, ये एक फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पर। अच्छा, हाँ आप इस पेड़ की यहाँ पर वो देखना, ऑनलाइन देखना, यहाँ पर किशनगढ़ डंपिंग यार्ड मार्बल्स का। और तो- कौन कौन सी मूवीज की शूटिंग हुई है वो आपको पता लग जाएगा। यस, ये है कहानी किशनगढ़ डंपिंग यार्ड की। तो चलो अब चलते हैं, अब वापस चलते हैं फिर निकलते और हैं। फिर निकलते हैं टुवर्ड्स पुष्कर जी, कुछ खाते हैं, और देखते हैं रास्ते में कुछ मिल जाता है चलो। तो उसको कवर करते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आ गया योगेश का पेट्रोल। इसके बिना तो एनर्जी कैसे चलेगी। और गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ बिना उसके तो ना गाड़ी चलेगी ना 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 योगेश भाटिया। तो चलो पहले ये फिनिश ऑफ करो और फिर निकलते हैं। तो ये है हमारी राजस्थानी टेस्ट की वेज नूडल्स, और ये रोमा देखो कैसे खा रही है। स्टाइल देखो। तो ये आ गया हमारा अंजीर शेक शेक। तो हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में, और अब यहाँ से चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको रास्ते राजस्थान के। और हम जो यहाँ पर आए थे, ये डंपिंग यार्ड, ये जो है मार्बल का, ये हमारे एक दोस्त हैं बंटी एंड पूनम, उसको हम कहते हैं बंटी और बबली, राजेंद्र और पूनम गोगना जी। तो उन्होंने हमें ये वाला एरिया बताया था, तो हमने बोला चलो अच्छा चीज है, दिखाते हैं आप लोगों को एक बारी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो चलते हैं, ट्रायल लेते हैं। बट ट्रायल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। नाइस ट्रायल। तो और अपना ये हमने आपको दिखा दिया है एक बीच का पॉइंट जो हमें बीच में पता लग गया था। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। और तब तक हम पीते हैं काजू अंजीर शेक। शेक। तो हम पहुंच गए हैं पुष्कर जी में, और हमें एक पंडित जी मिल गए हैं, और जो किसी के हमें रेफरेंस से दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो हमारे आगे आगे चल दिए अपनी धनों पे, स्कूटी धनो लेके। तो चलो फिर मिलते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते वो दिखाते हैं। तो आपको अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो। बहुत रश है। बोलो। तो हम चल पड़े ब्रह्मा जी के दर्शन करने, और ये है पुष्कर की एक छोटी सी मार्केट, आप देख सकते हैं। जैसे वृंदावन में हम मथुरा जाते हैं, उस टाइप से हाँ। यहाँ भी इसी तरह की एक मार्केट है, और योगेश वही आगे आगे और मैं पीछे पीछे, क्योंकि हमारे साथ जा रहे हैं पंडित जी, तो उन्होंने बोला है दर्शन बंद हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी चलो, तो हम उनके साथ चल पड़े। ये ऐसे यहाँ पर और लोग भी चिपट जाते हैं। फास्ट काम हो रहे हैं,
योगेश सारा काम फास्ट फास्ट हो रहा है। हाँ, पंडित जी मिल गए ना, रेफरेंस वाले हमारे। ओह, रश बहुत तगड़ा है। ये है ब्रह्मा जी मंदिर। जय हो। आज फोन आ रहा है क्लास होटल वालों का 3 दिन बाद। ऐसे ही होते हैं। तो ये हम ब्रह्मा जी के दर्शन कराए हैं। दर्शन हो गए बहुत अच्छे, और पंडित जी के थ्रू हो गए दर्शन। पंडित जी आइए। हाँ। ये हमारे कमल जी हैं। कमल जी हमें दर्शन करा के आए हैं और बहुत अच्छे करवा दिए, मतलब सोचा नहीं था। सब ब्रह्मा जी कराने वाले हैं। चलो सब बच्चों के लिए प्रार्थना हो गई है। अब चलते हैं। हमारी पूजा हो गई, बहुत अच्छी पूजा रही, बहुत बढ़िया मंदिर तक। पर वहाँ के हम दर्शन इसलिए नहीं करवा सकते, वहाँ अलाउड नहीं है। तो बस इसी तरह ये पूरी जगह है यहाँ पर, छोटी मार्केट है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। और कभी सोचा भी नहीं था ऐसे दर्शन होंगे। अच्छा देखो, हैरानी की बात ये, ऊपर वाला उठाता भूखा है, सुलाता पेट भर के। तो हम लोग आ गए ब्रह्मा घाट, और योगेश आगे, मैं पीछे। हम इसी तरह सब जा रहे हैं दर्शन को, और बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे दर्शन रहे। सबके लिए जय हो। जय हो। ब्रह्मा घाट। तो ये है ब्रह्म सरोवर, जिसमें सारे घाट मिलते हैं। के मैंने दे दिया, ऊपर योगेश ले जा रहे हैं, तो पंडित जी वेट कर रहे हैं। चलो बैठो। हम लोग उत्तराखंड से हैं। आप देखो, संसार के अंदर आपका एक ही मंदिर है। एक ही मंदिर मूर्ति जन्म को पूजा नहीं करते हैं, लाखों दिन आता है जल का पूजा करते हैं। बिल्कुल। या फिर राम जी भी आए थे, बालों मिट्टी का पूजा किया। अच्छा। ये सत्य का तीर्थ है। सत्यम केवलम पुष्करम द्वारका नरेशा तेतांग कुरुक्षेत्रे कलियुग में गंगा षष्ठी इसी ब्रह्मा ने रची थी। ब्रह्मा का एक वेदी है, जिसकी मनोकामना किसी ने घाट बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, अपने अपने ब्रह्मा को श्राप का एक ही मंदिर है। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी ने श्राप दिया सावित्री माता ने, पूरे संसार के अंदर आपका एक ही मंदिर है। उन्हें क्या दूसरी शादी के लिए थी, वेद माता गए थे। नवंबर में मेला बढ़ता पुष्कर फेस्टिवल। अच्छा। 12 साल में कुंभ का मेला आता है ना, यहाँ पे हर साल मेला होता है। 11 से लेकर पूर्णिमा तक होता है, कार्तिक में। अच्छा। दीपावली के 10 दिन बाद 10 दिन के बाद में। अच्छा। यहाँ पे 7 कुल का पिंडदान होता है। नाना नानी सास ससुर जी भी पूजी रहते हैं। अकाल के जीरा नारायण जी का समस्त तीर्थ जाके आते हैं। ये समस्त तीर्थों का कुल आप 68 तीर्थ जाके आ जाओ, या नहीं हो तो यात्रा ब्रह्मा का ही षष्ठी का। तो हम इसका मतलब पहला यही करके। हाँ, पहला गुरु बिना मोक्ष नहीं होता, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। सत्यकम केवलम पुष्करम द्वारका नरेशायम तेतायम क्षेत्रीय कलियुग में गंगा षष्ठी इसी। हाँ।
तो हमारी पूजा वगैरह सब हो गई है संपन्न। बहुत अच्छा लगा, पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी पूजा करवाई और हमें यकीन भी नहीं था कि संजय भाई साहब की वजह से हमारी ये पूजा अच्छी है। 7 पीढ़ियों का 7 पीढ़ियों की पूजा हुई है। पता नहीं परदादा कौन से मतलब पीढ़ियां आ गई बीच में। इतना अच्छा भाग है, चाहे हम अपना खुशकिस्मती समझे कि हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि हम यहाँ पुष्कर जी में आए और यहाँ पर हम ब्रह्मा घाट में हैं। ब्रह्म घाट। तो दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये कहाँ आ गए? अच्छा, ये देखो आम के बागान कितने अच्छे हैं, आम के पेड़, वाओ नाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये हो गया, पंडित जी ले आए हमें खाना खाने के लिए यहाँ पर, कहते शुद्ध शाकाहारी घर का। वेट चल रही है खाने की थाली की, तो हमने मंगाया है दाल बाटी चूरमा, जो यहाँ राजस्थानी का फेमस फूड और घर की तरह से हर बंदा खाता है उसको। तो देखते हैं दोस्तों कैसा स्वाद आता है। पर जो आज पूजा कराई है पंडित जी ने, कभी नहीं सोचा था मैंने हम लोग इस तरह से आएंगे और इस तरह से हम पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी के मंदिर के पूरे अंदर तक इतने अच्छे दर्शन, वहाँ हम फोटो नहीं खींच सकते थे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। अच्छा, इतना गुरु अच्छा साक्षात ऐसे परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ऐसे लगा जैसे ब्रह्मा जी ने हमें खुद बुला लिया। और संजय ने हमें एक पासपोर्ट दे दिया था, उसमें सारे वीजे लगे हुए थे। संजय चौक भाई साहब हैं, हाँ। उन्होंने हमें ऐसे लगा कि ऊपर वाले ने उनके थ्रू हमें भिजवाना था यहाँ, और हमने अपने सब बच्चों के लिए, सब के लिए इतना आशीर्वाद मांगा ना प्रभु से, अगर वो देंगे तो हमारी तो क्यों नहीं देंगे, हमने मांगा थोड़ी है, वो अपने आप ही दे रहे हैं। बस उनकी अर्जियां लगाते सब बच्चे। और अब खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं, अगले सफर को चल पड़ते हैं। तो आ गई है हमारी दाल बाटी और चूरमा। तो योगेश आप टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। यस, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो चलो खाना खाते हैं फिर। चलो। हम लोग पुष्कर जी से निकल चुके हैं और चल रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह की ओर। पहले हमने आपको दिखाई दाल बाटी चूरमा खाया, और फिर उसके बाद हमने आपको ब्रह्मा जी के दर्शन कराए। उससे पहले कराए, हाँ। खाना खाने से पहले हमने ब्रह्मा जी के दर्शन कराया और पूजा दिखाई। पूजा प्रॉपर ऊपर जो मंदिर की है वो दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ मंदिर के दर्शन नहीं होते, पर हम फोटो जरूर डालेंगे, पंडित जी ने हमें दी है फोटो। हाँ, 4 मुख थे, कितना 3 मुख आपको दिख रहे थे फ्रंट पे, और फोर्थ जो है वो पीछे शीशे पर थे दर्शन। पीछे शीशे पर। इतना अच्छा, इतना प्यारा लग रहा था कि ये है ब्रह्मा जी के साक्षात दर्शन, आप देख सकते हैं। तो इस जगह लगता है पशु मेला, जो यहाँ पर दिसंबर में भी लगता है, ये लिखा हुआ है देखो। और अंदर यहाँ ऊँट भी खड़े थे जब हम आए थे। हाँ, ऊँट भी खड़े थे। गूगल ने गुगली दे दी, बहुत गुगलियाँ दे रहे भाई गूगल, हमें इतना गुगली मत दो। वहाँ हमें अगर वो लेडी नहीं मिलती तो हम बहुत तगड़े सब्जी मंडी में जाके फंस जाते, बहुत तगड़े फंसते, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आप बाहर बैक लो, देन उसके बाद हाईवे पकड़ लो। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, गूगल देव से बात कर रहे हैं कि हमें गुगली मत दो, हमें सीधे ले जाओ। पर ये सुनते कहाँ हैं किसी की गूगल जी। पंडित जी ने 1:30 बजे फ्री कर दिया था। हाँ, बिल्कुल फ्री हो गए थे और इतने आराम से दर्शन कराए कि अंदर ले जाके मन गद हो गया। और बिल्कुल। हम सबको यही बोलते हैं, एक बार ऊपर वाले का बुलावा आने से पहले जरूर पुष्कर जी आए। अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आप जरूर आएंगे। हाँ। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो है पुष्कर देव जी। और पुष्कर जी के दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। कहते हैं कि
जिसको बुलावा होगा वही यहाँ वही आएगा। ब्रह्मा घाट में हाथ लगाएगा पानी को, अदरवाइज कोई नहीं लगा सकता। और हमें उसने ऊपर वाले ने वो इजाज़त दी और हमने बहुत मन से श्रद्धा से पूजा की। इस ब्रह्म सरोवर को गुरु सरोवर कहते हैं, क्योंकि सबका गुरु जो है वो एक ही होता है और वो है ब्रह्मा जी। यही सब बातें बताते हैं हम लोग, आपको मिलवाते हैं, हर जगह की बातें सुनाते हैं और हर जगह का पूरा ब्यौरा देते हैं। हाँ। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी ला के देते हैं, मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और कोशिश ये करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड हो वही दी जाए, अदरवाइज कोई फेक न्यूज ना फैलाई जाए। तो अब हम जा रहे हैं अजमेर। यस। और मिलते हैं अजमेर में। अजमेर। तो हम लोग एज यूजुअल जैसे आपको पता है अजमेर पहुंच गए, चेक इन कर लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया। बहुत थकावट हो गई थी, बहुत ज्यादा हालत टाइट और दूसरा हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया, तो उसके बाद फ्रेशन अप होके फिर तैयार हो गए आप तो लोगों से मिलने के लिए। अब यहाँ से चलते हैं और दरगाह शरीफ के दर्शन करते हैं और मार्केट से होते हुए जाएंगे। यस। तो आपको नज़ारे दिखाते हैं अजमेर की मार्केट के। चलो। चलो। तो हम आ गए हैं लिफ्ट में और उतर रहे हैं नीचे मार्केट से। और आपको आज का जो हमने दर्शन कराए हैं आज पुष्कर जी के, और इधर जाएंगे हम अजमेर शरीफ। तो चलो फिर। चलो। तो हम दोनों आगे टर्री में टुक टुक, क्योंकि यहाँ पर अंदर गाड़ियाँ जाएगी नहीं, फिर पैदल हम थक बहुत चलना पड़ेगा। और लास्ट डिसीजन टिंग 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 करते हुए हम पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं दरगाह में और कराते हैं आपको दर्शन दरगाह के, अगर वहाँ वीडियो अलाउ होगी तो। यस। और यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी लग रही अच्छी लग रही है। वापसी पैदल आएंगे। हाँ पैदल आएंगे, मजा आएगा। यहाँ की मार्केट ऐसी लग रही है जैसे आप अगर हमारे अमृतसर के ब्लॉग देखोगे, अमृतसर में भी ऐसी है ना? तो सज्जाद भाई हमें मिल चुके हैं, तो हमें दरगाह तक के दर्शन ये कराएंगे। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और अर्जियां सबकी लग गई हैं और अच्छा लग रहा है। सबकी अर्जियों के साथ हम यहाँ पर सबकी मन्नतें मांग आए हैं। अब हम यहाँ से दुआ करके और निकलने की तैयारी में हैं और यहाँ के इतना सुकून, इतना मन को शांति मिली कि बस पूछिए मत। और हमारा बहुत टाइम से मन था अजमेर आने का, बाबा जी के दर्शन करने का। अब देखिए इस समय हमें बाबा जी के दर्शन हुए और हमें ये प्रसाद मिल गया। बिल्कुल। तो अब चलते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लंबी उम्र देना, मेरे घर में खुशियाँ दिखाना चाहते हैं। मेरी बहन को मेरी बहन उमा बहन उनको सेहत और तंदुरुस्ती देना, खुशी दिखाना, खूब नवाजना, तरक्की देना में जाता, सेहत और तंदुरुस्ती देना, दुश्मनों की निगाह से बचा के रखना, बुरी नज़र से बुरे लोगों से बचा के रखना, खूब उन्नति, खूब तरक्की देना, इनके बच्चों को बड़ी उम्र देना, इनको भी लंबी उम्र अता फरमाना और चलता फिरता रखना, किसी का मोहताज नहीं करना। मैं तो कभी भी निकल बाबा जी की दरगाह का जो गुंबद है, देखो योगेश कितना प्यारा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। और यहाँ जैसे हम मंदिरों में बैठते हैं, सब यहाँ पर अपनी अपनी प्रे करते हैं, कहते हैं ना आस्था की शांति, सुकून। बस इसी तरह से हम सभी के लिए दुआ मांग रहे हैं कि सबको
ख्वाजा गरीब नवाज जो है वो सुख शांति बख्शे। तो हमने आपको आज 2 दर्शन करा दिए पुष्कर जी के और दरगाह के बादशाह अजमेर शरीफ, और इनको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं, जो सबकी सुनते हैं, सबको अपनी शरण में रखते हैं, अपने अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, जो भी उनको फल देना होता है वो देते हैं। हमने सबके लिए दुआ मांग ली। तो हम दरगाह के दर्शन कराए हैं और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट घूम रहे हैं। तो चलो मार्केट के भी दर्शन कराते हैं। चलो। सब जगह स्वीट्स, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, ये 2 ही चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा है। गोलगप्पे भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। खाने? नहीं, आज नहीं, बहुत खाई हैं मैंने 2 दिन से। आपको लेके चलते हैं अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की मार्केट में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है सोहन हलवा, यस, है क्या नहीं? तो सोहन हलवा लोग खा रहे हैं और इतना रश है दुकानों पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, अच्छी चहल पहल है, बहुत ज़्यादा है। सब अपने अपने अरदासे लगा के आ रहे हैं। कोई आ रहे हैं और कई जा रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो शुक्रिया अदा करने हुए हैं। यस, वो भी ज़रूरी है कि उनकी अर्जियाँ सुनी गई। हाँ, तो रश बहुत बढ़ चुका है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हम आ गए हैं खाना खाने, थाली। ये है हमारा वेजिटेरियन आज का खाना। यस। तो खाना बहुत टेस्टी है, दूर बहुत है हमारे होटल से, पर 2 किलोमीटर खाना दूर है। अच्छा है। पर यहाँ गलियों में जो वो हुआ है ना, अच्छा खाना, खच्चड़, हालत बहुत टाइट। तो आज भूख बहुत लग रही थी, पर हमने खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब आपको अपडेट दे रहे हैं। तो ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं, आशाओं, तमन्नाओं, अरदासों के साथ जो हम लगा के आए हैं बाबा जी के दरबार में। तो आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, सारी ज़िंदगी शुभ हो, और इन्हीं अरदासों के साथ, तमन्नाओं के साथ आपसे आज अलविदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, शबक है, शुभ रात्रि, आपका सब कुछ शुभ हो। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।